हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सही निर्णय की, जो हमें कैसे लेने चाहिए और जीवन कैसे जीना चाहिए। अगर ये सीखना है तो हमें जीवन की संघर्षों का सामना कैसे करना है या कैसे हमें निर्णय लेने हैं, तो ये हमें श्री कृष्ण जी से सीखने चाहिए। संसार में रहते हुए मध्यम मार्ग को कैसे अपने जीवन के साथ जोड़ना चाहिए। तो ऐसी ही जानकारी के लिए आज गीता के उपदेश द्वारा हम इसको सीखने की कोशिश करते हैं कि हमें निर्णय किस तरह से लेना चाहिए। मेरे चैनल भारतीय संस्कृति में आपका स्वागत है। जीवन में सही निर्णय लेना सिखाती हैं भगवत गीता की ये 3 बातें, और सफलता के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में हमेशा सही निर्णय लेते हुए सफलता का रास्ता तय करते रहें, तो भगवत गीता की ये 3 बातें अपने जीवन में उतार लीजिए। ये बातें ना सिर्फ आपको लाइफ में कन्फ्यूजन से दूर रखेंगी, बल्कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपके संघर्ष को भी कम करने में मदद करेंगी। जीवन में हर व्यक्ति सफलता का स्वाद चखना चाहता है, जिसके लिए उसे कड़ी मेहनत और निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है। लेकिन कई बार ये दोनों ही गुण मौजूद होने के बावजूद व्यक्ति लक्ष्य की राह में आने वाली कठिनाइयों से घबराकर खुद के लिए सही निर्णय नहीं ले पाता है, और जिसकी वजह से उसे कई बार निराशा का मुंह देखना पड़ता है। अगर आप भी लाइफ में कई बार ऐसी परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हैं, तो आपको भगवत गीता की ये 3 बातें जरूर याद रखनी चाहिए। ये बातें ना सिर्फ आपका सफलता का रास्ता आसान बनाएंगी, बल्कि जीवन में अपने लिए सही निर्णय कैसे लिए जाते हैं इसका ज्ञान भी देंगी। अच्छा और सही रास्ता हमेशा ही आसान नहीं होता है। अर्जुन जब कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में खड़े थे तो उनका सामना सिर्फ कौरवों की सेना से नहीं था, बल्कि उनके सामने भी 2 विकल्प मौजूद थे। पहला विकल्प युद्ध, जो मुश्किल था लेकिन सही था, और दूसरा युद्ध से पीछे हट जाना, जो सुरक्षित लेकिन गलत था। अधिकांश लोगों की प्रवृत्ति असल जीवन में युद्ध जैसे कठिन निर्णयों का सामना करने से बचने की होती है, लेकिन गीता में कृष्ण कहते हैं कि कर्तव्य के स्थान पर आराम को चुनना बुद्धिमानी नहीं है। जो कठिन है उससे दूर नहीं भागा जा सकता। व्यक्ति ये जानते हुए भी कि उसके लिए क्या सही है और कोई कदम उठाने से झिझकता है, क्योंकि ये उसके लिए असुविधा पैदा कर सकता है। उदाहरण के लिए, व्यक्ति किसी ऐसी नौकरी या रिश्ते में कई साल तक बना रहता है जो उसे कई समय पहले ही छोड़ देना चाहिए था। ऐसी चीजें व्यक्ति को स्थिर बनाए रखती हैं, क्योंकि उसके लिए बदलाव कठिन है। लेकिन गीता व्यक्ति को ज्ञान देती है कि सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता है, और जो आसान है वह हमेशा ही सही नहीं होता। जीवन के फैसले अपनी भावनाओं को ना करने दें। कुरुक्षेत्र में कौरवों से युद्ध से पहले अर्जुन का भावुक होना लाजमी था। वह परिवार के प्रति प्रेम और एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्यों के बीच उलझा हुआ था। शुरुआत में उसने कुरुक्षेत्र के युद्ध को सिर्फ भावनाओं के नजरिए से देखा, लेकिन कृष्ण ने उन्हें समझाया कि कभी भी अपनी भावनाओं को अपने निर्णयों पर हावी ना होने दें। उन्हें महसूस करें, उन्हें स्वीकार करें, लेकिन कोई भी फैसला उनके आधार पर ना करें। ऐसा इसलिए क्योंकि भावनाएं अस्थायी होती हैं, जैसे डर, गुस्सा, उत्साह। ये सब भावनाएं तो हैं। तो डर खत्म हो जाता है, उत्साह ठंडा हो जाता है और गुस्सा शांत हो जाता है। यदि आप भावनाओं के आधार पर कोई निर्णय लेते हैं कि आप अभी क्या महसूस कर रहे हो, तो आपका कोई भी फैसला भविष्य में टिक नहीं पाएगा। ऐसे में कोई भी कार्य करने से पहले थोड़ा रुकें और खुद से पहले ये सवाल करें कि अगर आप इन भावनाओं से दूर होकर किसी काम को करने की सोचते हैं तो उसका परिणाम क्या हो सकता है। गलत चुनाव करने का भी डर लगता है। कृष्ण कहते हैं कि अगर आप कोई भी निर्णय लेने से पहले उसकी पूर्ण निश्चितता की प्रतीक्षा करते हैं, तो आप अपना जीवन प्रतीक्षा में ही बिता देंगे। मैं विफल हो गया तो क्या हुआ, और यदि ये मार्ग सही नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर इस काम को करने के बाद मुझे बाद में पछताना पड़ा तो क्या होगा। ऐसे प्रश्नों को सोचने से बचें। पर हाँ, अगर बात बड़ी धनराशि की होती है तो थोड़ा सोच समझकर ही निर्णय लें। आप कुछ सीख कर आगे बढ़ते हैं। याद रखें, सही या गलत कोई भी निर्णय व्यर्थ नहीं जाता। अच्छा फैसला सफलता तो, खराब निर्णय आपको सबक देकर जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि जब आप गलत मोड़ लेते हैं तो यात्रा समाप्त नहीं होती है, बल्कि मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको कई और रास्ते पता चलते हैं। गलत निर्णय लेना गलती नहीं है, बल्कि असफलता के डर से कोई निर्णय ही ना लेना ये गलती है। तो आज की हमारी जानकारी आपको कैसी लगी? आप इन बातों से कहाँ तक सहमत हैं?
प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और अगर आप इन बातों से सहमत हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद दोस्तों।